ये लोग जंगल में सिर्फ एक फूल ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहाँ उनका सामना ऐसे राक्षसी सांपों से होगा जो इंसानों को जिंदा निगल जाते हैं। कहानी की शुरुआत एक आदिवासी आदमी से होती है जो जंगल में किसी अनजान चीज से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। भागते भागते वह अचानक नदी में गिर जाता है। वह जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी जिस टहनी को पकड़कर वह ऊपर चढ़ रहा था वो टूट जाती है और वह दोबारा पानी में जा गिरता है। कुछ ही पल बाद एक रहस्यमयी जीव उसे पानी के अंदर खींच लेता है और पानी की सतह पर सिर्फ कुछ फूलों की पत्तियां तैरती रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क शहर में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर मीटिंग चल रही होती है। कंपनी के अधिकारी अवार्ड नाम के आदमी से कहते हैं, तुमने वादा किया था कि तुम सामान्य जुकाम से लेकर कैंसर तक हर बीमारी की दवा बना लोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। इसीलिए अब ये पूरा प्रोजेक्ट किसी दूसरी कंपनी को सौंपा जा रहा है। इसके बाद गोल्डन डॉक्टर जैक से पूरी स्थिति समझाने को कहता है। डॉक्टर जैक सबको एक बेहद दुर्लभ फूल के बारे में बताता है जिसका नाम पैरन होता है, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट फ्लावर भी कहा जाता है। वह बताता है कि ये फूल सिर्फ हर 6 महीने में एक बार खिलता है। डॉक्टर जैक के मुताबिक उसने इस फूल को पहली बार साल 1898 में देखा था। बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि इस फूल में एक खास केमिकल मौजूद है जो इंसानी कोशिकाओं की उम्र बढ़ा सकता है। ये सिर्फ इंसान की जिंदगी लंबी नहीं कर सकता, बल्कि उसे लंबे समय तक जवान भी बनाए रख सकता है। डॉक्टर जैक बताता है कि उन्हें पहले इस फूल का एक सैंपल कुछ लाशों से मिला था, लेकिन रिसर्च के दौरान वो सैंपल खराब हो गया। इसलिए अब उन्हें आगे की रिसर्च के लिए ताजे फूलों की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये फूल सिर्फ अगले 2 हफ्तों तक ही खिलने वाला है। उसके बाद ये कई सालों के लिए फिर गायब हो जाएगा। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनियां किसी भी कीमत पर इस फूल को हासिल करना चाहती हैं। कुछ समय बाद 6 लोगों की एक टीम इस रहस्यमयी पौधे की तलाश में बोर्नियो के जंगलों की तरफ निकल पड़ती है। जंगल तक पहुंचने के लिए उन्हें बरसात के मौसम में एक बेहद खतरनाक नदी पार करनी होती है, लेकिन नदी इतनी खतरनाक होती है कि कोई भी उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार बिल जॉनसन नाम का आदमी भारी रकम के बदले उन्हें नदी पार करवाने के लिए तैयार हो जाता है। बिल के साथ उसका असिस्टेंट और उसका पालतू बंदर कून भी होता है। पूरा दिन नदी में सफर करने के बाद रात में भी उनका सफर जारी रहता है। तभी कून की नजर पेड़ पर लगे फलों पर पड़ती है और वह उन्हें लेने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन फलों का पीछा करते हुए उसे अचानक किसी खतरे का एहसास होता है और वह तुरंत डरकर एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। अगली सुबह बिल जॉनसन हर जगह कून को ढूंढता है, लेकिन उसे बंदर कहीं दिखाई नहीं देता। उसी समय एक युवती सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए नाव के किनारे की तरफ जाती है। तभी अचानक उसके नीचे लगा एक छोटा दरवाजा खुल जाता है और वह सीधे नदी में गिर पड़ती है। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक मगरमच्छ निकलकर गेल पर हमला कर देता है। मगरमच्छ उसे मार ही डालता। उससे पहले बिल जॉनसन बिना देर किए नदी में छलांग लगा देता है और अपने चाकू से मगरमच्छ पर हमला कर देता है। बिल किसी तरह गेल की जान बचाकर वापस नाव पर चढ़ आता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उसी मगरमच्छ को भी कोई और खतरनाक चीज पानी के अंदर खींचकर ले जाती है। इसके बाद सभी लोग उस खतरनाक नदी में अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ समय बाद बंदर कून वापस लौट आता है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ होता है। बिल जॉनसन उसे अपने कंधे पर बैठाकर शांत करता है। उसी रात जब सभी लोग नदी पार कर रहे होते हैं, तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बिल डॉक्टर जैक से कहता है कि पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिस रास्ते से वे जा रहे हैं वह अब बेहद खतरनाक बन चुका है, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर जैक मना कर देता है और कहता है, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि ये फूल सिर्फ 1 हफ्ते तक ही खिलने वाला है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये फूल कितना कीमती है, ये पूरी दुनिया बदल सकता है। तब बिल जवाब देता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ूं तो तुम्हें मुझे $50,000 और देने होंगे। डॉक्टर जैक उसकी ये मांग मान लेता है। इसके बाद बिल एक और शर्त रखता है। वह कहता है, अगर इस सफर में कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम सबकी होगी। डॉक्टर जैक इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है। अगली सुबह नदी पार करते समय बिल देखता है कि बाढ़ का पानी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। तभी अचानक नाव का स्टीयरिंग सिस्टम फंस जाता है और नाव बेकाबू होकर सीधे आगे बढ़ने लगती है। बिल तुरंत समझ जाता है कि सामने खतरा है। वह जल्दी से कंट्रोल संभालकर नाव को पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पानी के नीचे लगा इंजन अचानक बंद हो जाता है। कुछ ही पलों बाद नाव जोरदार टक्कर के साथ नीचे जा गिरती है। अच्छी बात यह रहती है कि हादसे में कोई नहीं मरता, लेकिन नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके बाद बिल सबको बताता है कि पास में एक दूसरी नदी भी मौजूद है। वह कहता है कि वहां उसका एक दोस्त पोर्ट चलाता है और अगर वे किसी तरह वहां पहुंच जाएं तो आगे का सफर जारी रख सकते हैं। बिल टीम को 2 रास्तों के बारे में बताता है। नदी वाला रास्ता लगभग 2 दिन लेगा, जबकि जंगल के रास्ते से वे शाम तक वहां पहुंच सकते हैं। फिर बिल सैटेलाइट फोन से अपने दोस्त को कॉल करता है
और पोर्ट पर मदद मांगता है। बिल का दोस्त $5000 के बदले उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पूरी टीम दूसरी नदी तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई देता है। तालाब पार करते समय टीम का एक आदमी पानी में कुछ हलचल देखता है और सबको सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी पीछे चल रहा एक आदमी अचानक पानी के अंदर गायब हो जाता है। शुरुआत में सबको लगता है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह डर से चीखता हुआ पानी से बाहर निकलता है। उसी समय उसके पीछे से एक विशालकाय एनाकोंडा निकल आता है। वो विशाल सांप उसे अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और वापस पानी के अंदर खींच ले जाता है। ये देखकर बाकी सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और तेजी से तालाब से बाहर भागते हैं। तब बिल उन्हें बताता है कि वो एक इंसानों को खाने वाला एनाकोंडा था, लेकिन वह ये भी कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सांप आमतौर पर अपने ही इलाके में रहते हैं और उनका इलाका कई मीलों तक फैला होता है। उसके मुताबिक अब उन्हें जल्दी किसी दूसरे एनाकोंडा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी टीम में से कोई पूछता है, हमें कैसे पता कि वही एनाकोंडा अभी भी हमारा पीछा नहीं कर रहा। इस पर केन समझाता है कि एक एनाकोंडा इंसान को खाने के बाद उसे पूरी तरह पचाने में कई हफ्ते लगा देता है, इसलिए उसके दोबारा भूखा होने में अभी काफी समय बाकी है। इसी बीच मिशन की जिम्मेदार महिला गुस्से में कहती है, मैं इसी वक्त इस अभियान को खत्म कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर जैक रुकने से साफ मना कर देता है। वह कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस फूल तक जरूर पहुंचूंगा। तभी सैम बीच में आकर कहती है, सबसे पहले हमें सुरक्षित तरीके से इस सफर को पूरा करके पोर्ट तक पहुंचना होगा। उसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। वहां से निकलने से पहले बिल धीरे से वीजे से कहता है, जैसे ही हम पोर्ट तक पहुंचेंगे ये मिशन खत्म हो जाएगा। फिर वह कहता है, तुमने मुझसे एक वादा किया था, अब उसे निभाओ, बाकी सबको भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि और लोगों की जान जाए, और मैं ये गारंटी भी नहीं दे सकता कि आगे हमें फिर कोई दूसरा एनाकोंडा नहीं मिलेगा। इसके बाद पूरी टीम उस खतरनाक जंगल में आगे बढ़ती रहती है। कुछ समय बाद बिल धीरे से जॉनसन से कहता है, मैंने जैक को खतरे के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन हमारे बीच एक गुप्त सौदा हुआ था। उसने मुझे $50,000 और देने का वादा किया था। ये पूरी स्थिति मेरी गलती है। उस समय तक टीम में किसी को भी बिल और जैक के इस गुप्त समझौते के बारे में पता नहीं था। आगे बढ़ते समय कई खून चूसने वाले कीड़े उनके शरीर से चिपक जाते हैं। सभी लोग एक एक करके उन कीड़ों को हटाने लगते हैं। इसी दौरान टीम का एक आदमी अपने जूते उतारकर खुद को साफ करने लगता है। जैसे ही वह दोबारा जूते पहनने लगता है, उसका असिस्टेंट उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी मना कर देता है और अचानक जूते के अंदर से एक बड़ा सा मकड़ा बाहर निकालता है। वह बताता है कि अगर इस मकड़े ने उसे काट लिया होता तो उसका पूरा शरीर 2 दिनों तक सुन्न हो सकता था। इसके बाद वह बड़ी सावधानी से उस मकड़े को एक छोटे कंटेनर में बंद कर देता है और कहता है, हो सकता है इस जीव में ऐसे केमिकल हों जो दवाइयों के लिए बहुत काम के साबित हों। अगर ऐसा हुआ तो हम इस खोज से करोड़ों कमा सकते हैं। इसी बीच बिल का दोस्त नदी के पास अपनी नाव लेकर उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन अचानक एक विशाल एनाकोंडा उसकी नाव पर हमला कर देता है। वो खतरनाक सांप नाव के अंदर घुस जाता है, जिससे नाव का कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ जाता है और कुछ ही पलों बाद नदी के बीचों बीच जोरदार धमाके के साथ नाव फट जाती है। धमाके की आवाज सुनकर बिल और बाकी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक नाव पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। इसके बाद सभी लोग मलबे में से काम की चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। तभी टीम का एक असिस्टेंट बताता है कि इस इलाके में हजारों सालों से आदिवासी लोग रहते आए हैं। वह सुझाव देता है कि अगर वे उस जनजाति को ढूंढ लें तो शायद उनसे एक नाव मिल सकती है। इसके बाद पूरी टीम आदिवासी गांव की तलाश में निकल पड़ती है। कुछ देर बाद जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। उन्हें बिल के दोस्त की भयानक हालत में लाश मिलती है, जिसे एनाकोंडा आधा उगल चुका होता है। तब बालसम समझाता है कि शिकार करने के बाद एनाकोंडा अक्सर सुस्त हो जाते हैं और अगर उन्हें आसपास कोई खतरा महसूस हो तो वे अपने शिकार को उगल भी देते हैं। वह टीम को यह चेतावनी भी देता है कि ये वही सांप नहीं है जिससे उनका पहले सामना हुआ था। उसके मुताबिक अब इस इलाके में एक दूसरा एनाकोंडा भी आ चुका है, क्योंकि ये उनका प्रजनन का मौसम है। इसके बाद वह सबको रात होने से पहले आदिवासी गांव तक पहुंचने के लिए कहता है। कुछ समय बाद आखिरकार पूरी टीम उस आदिवासी बस्ती तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा गांव वीरान पड़ा होता है। चारों तरफ इंसानी कंकाल बिखरे होते हैं और पास ही एक मरे हुए एनाकोंडा का शरीर भी दिखाई देता है। ये भयानक दृश्य देखकर टीम के ज्यादातर लोग तुरंत वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन जैक अभी भी उस रहस्यमयी फूल को खोजने में लगा रहता है। गांव की तलाशी लेते समय उन्हें आदिवासियों द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। उन्हीं में से एक पेंटिंग में साफ तौर पर वही दुर्लभ फूल बना होता है जिसकी तलाश में वे यहाँ तक आए हैं। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि वो फूल यहीं कहीं आसपास मौजूद है। उस रात क्योंकि अब कोई भी जैक का साथ देने को तैयार नहीं होता,
इसलिए बाकी लोग नाव से वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ देर बाद गोल्डन चुपके से बिल का बैग खंगालता है। बैग के अंदर उसे एक पिस्तौल और सैटेलाइट फोन मिलता है। तभी पता चलता है कि बिल ने ये सामान एक दूसरे एक्सप्लोरर से लिया था जिसे पहले ही एनाकोंडा मार चुका था। लेकिन बिल ने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पैसे मिलने और मिशन पूरा होने से पहले कोई इस अभियान को छोड़कर चला जाए। इसके बाद गोल्डन सैटेलाइट फोन की मदद से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक डॉक्टर जैक मकड़ी से गोल्डन को कटवा देता है। जहर बहुत तेजी से असर करने लगता है और डॉक्टर जैक सावधानी से उस मकड़े को वापस डिब्बे में बंद कर देता है। मकड़े के जहर की वजह से गोल्डन का शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगता है। तभी पास खड़ी एक महिला नोटिस करती है कि गोल्डन ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। वह उसके शरीर पर अजीब से काटने के निशान देखती है और समझ जाती है कि उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। वह तुरंत बाकी लोगों को बताती है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी अचानक गोल्डन डर के मारे जोर से चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक विशालकाय एनाकोंडा गोल्डन को निगल चुका है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा करके वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद वे लोग वापस जैक के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक जैक उनके बनाए हुए बेड़े को लेकर वहां से जा चुका होता है। उधर जैक सैटेलाइट फोन से पुलिस को कॉल करके बताता है कि उनकी नाव झरने से नीचे गिर गई है। इसी बीच उनका एक खोया हुआ साथी किसी तरह वापस ग्रुप तक पहुंच जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग बाहर एक अजीब सी रोशनी देखते हैं और सावधानी से अपने ठिकाने से बाहर निकलते हैं। तभी सबसे पीछे चल रहा आदमी अचानक कीचड़ में फंस जाता है। बाकी लोग तुरंत उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी एक विशाल एनाकोंडा वहां आ पहुंचता है और उस पर हमला करने की तैयारी करता है। सैम बिना देर किए अपनी ब्लेड से सांप की गर्दन पर वार करती है और हमला करने से पहले ही उसे मार डालती है, लेकिन तभी पीछे से एक और विशाल एनाकोंडा हमला कर देता है और ग्रुप के एक सदस्य को पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग तुरंत उस सांप के पीछे भागते हैं। इससे पहले कि एनाकोंडा अपने शिकार को निगल पाता, बिल अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है। उसका वार इतना घातक होता है कि एनाकोंडा बुरी तरह घायल हो जाता है और उनका साथी बच जाता है। उसी समय जैक आखिरकार उस छिपी हुई जगह तक पहुंच जाता है जहां दुर्लभ ब्लड ऑर्किड फूल मौजूद होते हैं। वही फूल जिसकी तलाश में सभी लोग इतनी दूर जंगल के अंदर आए थे। अब क्योंकि बाकी लोग उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए जैक फैसला करता है कि वह उन कीमती फूलों को अकेले लेकर भाग जाएगा। कुछ देर बाद बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और दूर से जैक पर नजर रखने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि जैक के पास बंदूक है, इसलिए वे उसके करीब जाने की बजाय उसका बेड़ा चुराने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे बेड़े के पास पहुंचते हैं, जैक उन पर बंदूक तान देता है और बिल के कंधे पर गोली मार देता है। इसके बाद वह गांधी को आदेश देता है कि वह उस खतरनाक पेड़ के पुल के पार उगे हुए ब्लड ऑर्किड फूल तोड़कर लाए। जब गांधी नीचे गहरी खाई में देखती है तो उसे पुल के नीचे दो विशाल एनाकोंडा एक साथ घूमते दिखाई देते हैं। उसी समय सैम भी किसी तरह वहां वापस पहुंच जाता है और चुपके से गांधी की मदद करने के लिए करीब आने लगता है। गांधी सावधानी से फूलों को बैग में भरने लगती है, लेकिन जैक उसे चेतावनी देता है कि कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। वह धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सबको मार देगा। सैम मजबूर होकर गांधी की तरफ बढ़ता है ताकि उसकी रक्षा कर सके। तभी अचानक बिल पीछे से जैक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी दौरान गांधी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह लगभग नीचे गिरने लगती है। फूलों से भरा बैग फट जाता है और कई ऑर्किड नीचे बिखर जाते हैं। जैसे ही जैक दोबारा बैग पकड़ने की कोशिश करता है, तभी उसके अंदर छिपा एक जहरीली मकड़ी उसे काट लेती है। जहर बहुत तेजी से उसके शरीर में फैल जाता है और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगता है। इसी हालत में वह गांधी के साथ नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। उधर गांधी अपने दोस्तों तक वापस चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कमजोर पुल टूट जाता है और वह भी विशाल एनाकोंडा से भरी खाई में जा गिरती है। नीचे एक एनाकोंडा दूसरे सांप के चारों तरफ लिपट जाता है, जिससे सैम को ऊपर चढ़कर बच निकलने का मौका मिल जाता है। तभी एक और विशाल एनाकोंडा खाई से बाहर निकलकर ग्रुप की तरफ बढ़ने लगता है। उनके साथियों में से एक बहादुरी दिखाते हुए सांप का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसी बीच कोई नाव से तेल का टैंक निकालकर उस राक्षसी सांप के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। बिल कोशिश करता है कि वह सांप के मुंह के अंदर मौजूद टैंक पर गोली मारकर धमाका कर दे, लेकिन बंदूक ज्यादा गर्म होने की वजह से काम नहीं करती। तभी वो साथी जिसकी जान बिल ने पहले बचाई थी बंदूक उठाता है और सीधे एनाकोंडा के मुंह के अंदर गोली चला देता है। गोली लगते ही तेल में आग भड़क उठती है और जोरदार विस्फोट हो जाता है। जलता हुआ एनाकोंडा अपना संतुलन खो देता है और वापस उसी गहरी खाई में गिर जाता है जहां दूसरा विशाल सांप फंसा हुआ होता है। अचानक खाई के आसपास की जमीन टूटने लगती है, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर अंदर गिरने लगते हैं। उसी समय ब्लड ऑर्किड फूलों वाला पेड़ भी टूटकर खाई में जा गिरता है। कुछ ही पलों में दोनों विशाल एनाकोंडा और ब्लड ऑर्किड का पेड़
पूरी तरह मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। आखिरकार उन खतरनाक जीवों का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। अंत में बिल और सैम को साथ बैठे आराम करते हुए दिखाया जाता है। उनका बंदर भी सुरक्षित बच जाता है और उन्हीं के साथ रहता है। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि इस खतरनाक सफर के दौरान बिल और सैम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। जंगल में इतने भयानक अनुभवों से गुजरने के बाद आखिरकार बचे हुए लोग सुरक्षित अपने घर लौटने की तैयारी करने लगते हैं। यही इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल इस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।